अस्सलामुअलैकुम। पूरी दुनिया में कोरोना वबा से निपटने के लिए अफवाज को क्यों तलब किया जा रहा है? वो कौन से काम है जो किसी भी मुल्क की फौज इस आलमी वबा में अपने हमवतनों के लिए कर सकती है? दोस्तों, इटली, अमेरिका और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान मकामी फौजों को मुख्तलिफ इलाकों में तलब कर लिया गया है ताकि इस बीमारी का फैलाव रोका जा सके। फौज का बुनियादी किरदार मुल्क की हिफाजत करना और जरूरत के तहत जंग में लड़ना होता है, लेकिन अब अफवाज को बड़ी तादाद में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जंग की एक मुख्तलिफ मुहिम में तलब किया जा रहा है। फौजी एहलकारों को शहरों में तलब करने का ये एक ऐसा रुझान है जिसके बारे में इम्कान है कि ये जारी रहेगा। फौज से मुंसलिक रिवायती फराइज अब रोके जा चुके हैं। मसलन बरतानिया में नई भर्तियों की ट्रेनिंग रोक गई है। नेटो की डिफेंडर यूरोप 20 नामी बैन अवी फौजी मशकें महदूद हो गई हैं। इनमें गुज़श्ता बरसों के दौरान अमरीकी फौजी दस्तों को एक बड़ी तादाद में यूरोप में तैनात किया जाता था। जारी ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिए गए हैं और तैनात किए गए दस्तों को कम किया जा रहा है। इसके लिए एक अच्छी मिसाल इराक में इस बैन अवी कोशिश की है जिसके तहत मुसल्लह अफवाज को ट्रेनिंग और मदद फराहम की जाती है। कई माशरों में जब फौज सड़कों पर आती है तो उसे सियासी अदम इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में अलग सोच रखने वाले अफराद मुसल्लह अफवाज की बढ़ती मौजूदगी पर मुख्तलिफ रद्द अमल देते हैं, लेकिन मगरबी यूरोप जैसे ममालिक जिन्हें मुस्तहकम जमहूरी मुआशरा समझा जाता है उनमें भी फौज की तैनाती गैर मामूली नहीं है। सैलाब या कुदरती आफात पर बर्री, फिजाई और बहरी फौज का अमला आम लोगों के करीब देखा जाता है। यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक में भी इंतहा पसंदी की वजह से पैदा होने वाले खतरात के पेश नजर रेलवे स्टेशन और अवामी मकामात पर फौज गश्त करती नजर आती है। कुछ नायाब मौके ऐसे भी होते हैं जब फौज की बड़ी तादाद तैनात की जाती है, जैसे अमेरिका में सन 2005 के दौरान समंदरी तूफान कैटरीना की आमद के बाद वजारत दिफा ने लगभग 70,000 फौजी तैनात किए थे ताकि इसे निमटने की कौमी सलाहियत को बढ़ाया जा सके। ये एक ऐसा वक्त था कि जब इंतशार फैलने पर तनकीद की गई थी। दोस्तों, इस आलमी वबा के मौके पर तैनाती का तरीका कार मुख्तलिफ होगा। बरतानिया में मुसल्लह फौज के सरबराह जनरल सर निकोलस कार्टर ने कहा है कि ये जरूरी है कि अप्रैल के वस्त तक वो इज्तमाई तौर पर मुतहर्रिक होने की हालत में हों। फिलहाल 20,000 फौजियों को तैयार रखा गया है। तो फौज ऐसा क्या कर सकती है? यहाँ 5 अहम पहलुओं का जिक्र किया गया है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए फौज किस तरह से मदद कर सकती है। उसमें पहला ये है कि मुसल्लह फौज में ऐसे सरगर्म और तरबियत याफ्ता मर्दो खवातीन होते हैं जिनमें नज़्मो ज़ब्त होता है और वो उन्होंने मुख्तलिफ हुनर सीखे होते हैं। ये ऐसे वसाइल हैं जिसकी मदद से कम वक्त में कहीं भी इमदादी अमल शुरू किया जा सकता है। इनके पास अपनी सहूलियात मौजूद होती हैं, जैसे फौजी बेस और हवाई अड्डे। उन सहूलियात को आखिरकार ऐसे कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा यह है कि फौज में महदूद तादाद में ही लेकिन वाज़े तौर पर आला तरबियत याफ्ता तिब्बी अमला भी होता है। चंद ममालिक में अमेरिका की तरह मुसल्लह फौज के पास काफी वसाइल होते हैं। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने अपने स्टॉक में से 50 लाख रेस्पिरेटर या N95 मास्क और 2000 वेंटिलेटर निज़ामे सेहत को देने की मंजूरी दी है। अमेरिकी बहरिया अपने 2 ऐसे जहाजों को मुतहर्रिक कर रही है जिन्हें अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पर तैरते इसके वार्ड इन्फेक्शन की बीमारी का मुकाबला करने के लिए नहीं बने, लेकिन इनकी मदद से कम दीगर सहूलियात पर दबाव घट जाएगा। इन्हें तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा और शायद उन्हें सिर्फ बड़े साहिली शहरों में तैनात किया जा सकेगा। फौज की तरफ से फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात एक मुल्क के मुकाबले दूसरे में कम या ज्यादा हो सकती हैं। लंबे अरसे के दौरान मुसल्लह फौज के बजट और तादाद में कमी का मतलब है कि फौज तिब्बी अमला अब महफूज है या शायद वो पहले से ही सफ़े अव्वल में सिविलियन इदारों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फौजी दस्ते वसाइल के तौर पर कारआमद साबित होते हैं। वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद में तरबियत याफ्ता होते हैं जबकि पेचीदा तिब्बी अमल में मदद फराहम कर सकते हैं। लेकिन आखिर में आर्जी फील्ड अस्पतालों का क़याम और दूसरी तिब्बी सहूलियात की फराहमी मेडिकल यूनिट्स को खुद करनी होगी। दोस्तों, अगर तीसरे पहलू की बात की जाए तो ये एक अहम पहलू है जिसमें फौजी सलाहियत इस्तेमाल की जा सकती है। दस्तों की मदद से जरूरी सामान पहुंचाया जा सकता है। बरतानिया में कुछ फौजी दस्तों को अस्पतालों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की तरबियत दी गई है। फौज वसी पैमाने पर लॉजिस्टिक का निज़ाम कायम करने में मदद कर सकती है। इस अमल में फौज के पास मौजूद ज़राए अबलाग का निज़ाम कारआमद साबित हो सकता है। चौथा पहलू दोस्तों ये है कि ये उम्मीद की जाती है कि फौज से इस काम की उम्मीद न रखी जाए।
मगरबी ममालिक में अक्सर हुकूमतें सिक्योरिटी और अमनो अमान बहाल रखने की जिम्मेदारी सिविलियन पुलिस के हाथों में रखना चाहती हैं। लेकिन अगर कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की तादाद तेजी से गिरती है तो फौज को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अवाम से बराह रास्त राब्तों के मुकाबले में अहम इमारतों और मकामात की हिफाजत करना। इससे पुलिस सर्विस अपना रिवायती किरदार अदा करने के लिए मौजूद रहती है। वाज़े तौर पर हर मुल्क में इसकी मुख्तलिफ रिवायत होती है। कई मुल्कों में नीम फौजी दस्ते या पुलिस फोर्सेज होती हैं जो दोनों किरदार अदा करती हैं। अमेरिका की हर रियासत में अपना नेशनल गार्ड होता है। ये एक ऐसी फौजी फोर्स है जो हर वक्त तैयार होती है और उसे गवर्नर की जरूरत के मुताबिक तैनात किया जा सकता है। मौजूदा हालात में 27 रियासतों के गवर्नर्स ने नेशनल गार्ड की फोर्स को मुख्तलिफ किरदारों के लिए तैनात किया हुआ है। दोस्तों, पांचवा जो पहलू है वो ये है कि हुकूमत के लिए ये एक अहम इकदाम होता है कि फौज को तलब किया जाए और इर्द गिर्द उभरते हुए बहरान की सूरत हाल का जायजा लिया जाए। इससे शायद कुछ हद तक यकीन दहानी मिल सके कि रियासत मुकम्मल तौर पर इकदामात कर रही है और तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। ताहम आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए फौज कोई हल नहीं। इस सूरत हाल से निमटने के लिए ये कुछ मदद फराहम कर सकती है, मगर जाहिर है उन्हें भी वायरस से इतना ही खतरा लाहक है। मसलन जुमे को पेंटागन ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर यूरोप में तैनात 2600 अमरीकी फौजी सेल्फ आइसोलेशन या खुद साख्ता तन्हाई में हैं। ये आलमी वबा अचानक रूनुमा हुई है। इब्तदाई तौर पर उसे छुपाया गया, तंबीह की अलामात को नजरअंदाज किया गया और कई ममालिक ने इकदामात उठाने में देर की। लेकिन अब जंग की तरह ये वक्त अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने का है। कुछ सियासतदान शायद इसे जंग बनाकर बयानबाजी करें, लेकिन अफवाज को हर हालत के लिए तैयार रहना होगा। बरतानवी फौज के सरबराह जनरल सर निकोलस कार्टर ने कहा है कि फौज को जंग लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, जो शायद हमें ही लड़नी पड़ेगी और अब वाज़ेह है कि ये मरहला आन पहुंचा है। तो दोस्तों, ये तो वाज़ेह है कि जब भी किसी मुल्क पर कोई वबा आती है, कोई आफत आती है, कोई जलजला आता है, सैलाब आता है, तो फौज को मदद के लिए तलब किया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं, इवेंट से मुराद मेरा है जैसे कि इलेक्शन वगैरह, तो वहां पर भी पाक फौज का किरदार अहम होता है, जो बड़े पुरमुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन करवाने में कामयाब होती है। इसके अलावा बात की जाए कि जब कभी हालात खराब होते हैं तो जितने भी अहम इदारे होते हैं उनकी इमारतों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी फौज के जिम्मे ही होती है। मुल्क की हालात खराब होने की सूरत में तमाम अफवाज को पूरे मुल्क में तैनात किया जा सकता है। पाकिस्तान की बात की जाए, जलजला हो, सैलाब हो या फिर अब जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और पाकिस्तान भी इसका शिकार है, तो पाक फौज अपना किरदार अदा करने के लिए हमा वक्त तैयार है और पूरे वतन अजीज की हिफाजत के लिए सरहदों पर कायम भी रहती है। सियाचिन की पहाड़ियों में भी रही है और इसके अलावा गर्मी हो या सर्दी, कोई भी मौसम हो, सख्त से सख्त मौसम में भी वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते नजर आते हैं। तो दोस्तों, हम पाक फौज को सल्यूट पेश करते हैं जिस तरह से वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए हर दम कोशा रहते हैं। इंशाल्लाह इसमें पाक फौज भी अपना किरदार अदा करेगी जिस तरह से कि वो पहले अदा करती रही है। चाहे दुश्मन का सामना किसी तरह से भी हो, सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर भरपूर तरीके से जवाब देना हो, या मुल्क पे आने वाली किसी भी मुसीबत में फौज का जो किरदार रहा है वो हम सब के सामने है। हम तमाम लोग अपनी फौज को सैल्यूट पेश करते हैं और इस वबा के मौसम में, इस वबा के फैलते हुए ही जिस तरह से फौज का किरदार हमारे सामने नजर आ रहा है, इंशाअल्लाह हमारी ये फौज पाकिस्तान को बुलंदियों पर लेके जाएगी और हम पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।